बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग वेल। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज की वीडियो एक यूरोप के कंट्री के हवाले से है कि उन्होंने परसों ही एक नया एक्ट, एक नया कानून बनाया है और उसमें जो फॉरेनर है, जो दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, उसमें वो इजीली जो ना वो एक्सेस कर सकते हैं, इजीली वो आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उस वीज़ा के लिए और उसमें अपने आप को यानी मतलब अपने लिए वो जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अपने आप को उसने जो रिक्वायरमेंट है वो आपने वो पूरे कर रहे हैं। सो बिफोर दैट वी नीड टू गो कि कैसे यानी मतलब ये कानून जो ना कब पास हुआ और ये वीज़ा जो ना किस टाइप का वीज़ा है और कौन कौन से लोग जो ना उसके लिए वो अलाउड है और किस किस कंट्री से अलाउड है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए मतलब अलाउड है। इसमें जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वो इसमें अलाउड है। और जर्मनी जो कि एक हब है, बहुत यानी मतलब एक डेवलप कंट्री है, तो उसमें यानी जिस जिस तरह यानी स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्कॉलरशिप होती थी या डिफरेंट जो ना वो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी या आफ्टर स्टडी जो ना वो अपॉर्चुनिटी होती थी, अभी इन्होंने ऐसा किया हुआ है कि एक 1 ईयर का वीज़ा जो ना वो लॉन्च कर रहे हैं नवंबर में, मार्च में और जून में। ये थ्री मंथ में यानी मतलब नवंबर 2023 यानी एंड ऑफ दिस ईयर, मार्च एंड देन जून। सो इसमें राउंड अबाउट यानी जो कैलकुलेशन की हुई है जर्मनी में ना, तो उसमें 90,000 पर ईयर जो ना वो लोग फॉरनर जो ना वो इसमें आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू बी लाइक 90,000। सो ये एक किस्म का यानी ब्लू कार्ड है और ये ब्लू कार्ड, इसको यानी ब्लू कार्ड का नाम दिया गया है और ये नवंबर 2023 से ये शुरू हो जाएगा और ये 1 साल का वीज़ा होता है और ये इट कैन बी एक्सटेंडेड। और ड्यूरिंग दिस टाइम यानी जो 1 साल का ये जो वीज़ा है इसी के दौरान ही आप यानी 20 आवर्स जो है ना वो पर वीक वो काम कर सकते हैं। और इसको यानी मतलब इसके लिए जाने से पहले या इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी वो होनी चाहिए। सो पहले उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे बंदा जो है मतलब वो पाकिस्तान से, नेपाल से, इंडिया से या दूसरे कंट्री से जो ना वो आ सकता है, अफ्रीकन कंट्री से, वेदर ही फ्रॉम ईच एंड एवरी कंट्री ही और शी कैन अप्लाई। सो कौन सा सिस्टम है? तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। जिस तरह यानी मतलब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए यूके में यानी मतलब एक सिस्टम है, 5 साल का वीज़ा है, तो उसमें आपने मुख्तलिफ यानी रिक्वायरमेंट पूरी करने हैं कि आपने आयल्स करना है, आपने यानी जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है जिसको हम कॉस्ट लेटर कहते हैं कि वो कंपनी आपको एक्सेप्ट करता है, तो वो आपके पास कॉस्ट लेटर है, आपके पास आयल्स है। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं और इसके साथ यानी प्रोफेशनल डिग्री है, आपको कंपनी ने एक्सेप्ट कर दिया, मीन्स के आपके पास कॉस्ट लेटर आ गया, सो आप यूके में एलिजिबल है, आप यूके में आ सकते हैं टायर 2 में या 5 ईयर वीज़ा में। सो सेम एज इट इज़ अब जर्मनी में यानी जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वो राइट फ्रॉम नवंबर 2023 ये स्टार्ट हो जाएगा और इसमें यानी क्या 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 चीज़ें होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि इसमें डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग या जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है वो आपके पास यानी उसकी सर्टिफिकेट या डिग्री वो होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने इंडस्ट्री में काम कितना किया है, तो वो 3 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए। और इसके साथ जो नेक्स्ट है वो एज लिमिट क्या होना चाहिए। सो 35 ईयर्स आर यंगर, यानी नॉट मोर देन 35 ईयर्स। अगर आपकी एज जो है 35 ईयर आर यंगर है, सो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। द नेक्स्ट वन इज अबाउट लैंग्वेज एक जर्मनी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो B1 वो आपने वो क्लियर करना है। सो ये चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें आपके पास अगर है, आप यानी मतलब ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, देन यू कैन इजीली। और सॉरी, नेक्स्ट वन इज बैंक स्टेटमेंट एज वेल। बैंक स्टेटमेंट भी आपने यानी वो कवर करना है कि बैंक स्टेटमेंट भी आपने बनवाना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। सो ये 4-5 चीज़ें हैं आपने यानी ये पूरे करने हैं, ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, देन आप इजीली जो ना वो वन ईयर वीज़ा के लिए वो आ सकते हैं। 1 ईयर यानी जॉब सीकर वीज़ा यानी जिस तरह होता है पुर्तगाल का या जिस तरह जैसे भी कंट्रीज है, मुख्तलिफ कंट्रीज में होते हैं ना, तो ये भी इस तरह का एक वीज़ा है कि इसमें आप प्रोफेशनल फील्ड में यानी जो आपकी फील्ड है, IT है, मेडिकल है या नर्सिंग है या जो इंजीनियरिंग है, डिफरेंट फील्ड है या मैनेजमेंट है,
सो वो आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में आप जॉब को यानी वो फाइंड आउट करेंगे, और आपको अगर कोई हायर करता है, सो देन you can easily get PR and then go ahead for the settlement route. So यही requirement थी। अच्छा, so next है कि why is Germany changing its immigration policy, के आया क्या वजह थी, क्यों जर्मनी ने इस तरह किया। लाइक एज मेनी अदर कंट्रीज इन द यूरोप, जर्मनी में भी जो है मतलब शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर के डिफरेंट कंट्रीज में है। जिस तरह यूके में मुतारफ करवाया गया था स्किल्ड वर्कर वीज़ा के, तो इसमें डिफरेंट कंट्री से मुख्तलिफ लोग आ रहे थे और आ रहे हैं अभी भी। सो अभी यानी मतलब जो 2022 की जो यानी मतलब जो रिसर्च है उन्होंने किया हुआ है, तो उसमें जो लेबर शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑल टाइम यानी मतलब जो हिस्ट्री में जर्मनी के वो बहुत बढ़ गया है। तो इसी वजह से यानी मतलब जो इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट रिसर्च यानी IAB, उन्होंने 1.74 मिलियंस जो यानी जो पोजीशन है वो खाली थे जर्मनी में, यानी मतलब वो वैकेंट थे। सो इस वजह से उन्होंने यही यानी रिसर्च करके ही कमिंग ईयर के लिए ये पॉलिसी जो ना वो नरमी कर दी है, और उसमें जो ना यानी वो फॉरनर को अब वेलकम करते हैं कि वो फॉरनर जो ना वो बाहर से आ जाए और जर्मनी में यानी मतलब जो अपने रेलेवेंट फील्ड में उसको जॉब वो जर्मनी वाले वो प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट यानी है कि व्हाट आर द मेन चेंजेस टू जर्मनी इमिग्रेशन पॉलिसी, के कौन कौन सी यानी मतलब इसमें चेंजेस है। तो बेसिकली न्यू सिस्टम है, और ये इजीली जो ना यानी लोगों को जो जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इट विल मेक इट ईजियर फॉर देम रादर देन द यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर। सो यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर के बनिस्बत प्रोफेशनल लोगों को जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत आसानी होगी, और वो इजीली जो ना वो जॉब फाइंड कर सकेगा एज कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर। सो नेक्स्ट जर्मनी में यानी सेकेंडली जर्मनी में Germany will become more open to job and professional job experience and professional qualification, यानी जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, so it will be open for to all of them, whether he is working from in the Gulf country, whether he is working in somewhere else. So it will make it easier for the foreigner to get job in Germany and through this policy. ओके, सो जो क्वालिफाइड जॉब सीकर है यानी जो आ जाए इस तरह, तो वो दे विल अलाउड फॉर 20 आवर्स पर वीक, एंड वंस दे गेट जॉब अ प्रोफेशनल जॉब एंड हिज रेलेवेंट फील्ड, सो उसका यानी मतलब जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। जो जॉब सीकर का जो वीज़ा था तो वो चेंज होके यानी सेटलमेंट में और जो वर्क वीज़ा है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प यू अ लॉट। इंशाल्लाह नए अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।